वबरकातुहू जोइया लॉ एसोसिएशन में एक दफ़ा फिर सराना हमजा जी जोइया आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पुलिस आर्डर 2002 चैप्टर 15 का शार्ट नोट पहले एक बयान कर चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे चैप्टर 15 को डिटेल से। जो लावारिस जायदादें होती हैं उनके मतलब पुलिस की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लावारिस जायदादें कौन सी होती हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनका कोई बहन भाई नहीं है, कोई अजीज़ नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, वो दोनों भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फिर उस जायदाद का वाली वारिस कौन होगा। तो जो लावारिस जायदादें होती हैं वो स्टेट के कब्ज़ा में आ जाती हैं। स्टेट या तो उन्हें नीलाम कर देती है या उन्हें किसी गरीब जो मुस्तहिक शख्स हो उसको दे देती हैं। यानी जो भी तरीक़ेकार है वो हम चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 134 से ये स्टार्ट होता है। पुलिस लावारिस जायदादों की फ़हरिस्त तैयार करेगी। मेंटेन अ लिस्ट। हर एक पुलिस अफसर का फ़र्ज़ है कि किसी ऐसी जायदाद का एहतमाम अपनी सपुर्दगी में ले और उसकी फ़हरिस्त तैयार करे जो उससे मिली हो या उसके हवाले की गई हो, और फिर इसकी एक नकल फ़ोटोकॉपी बिला तख़ीर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के सरबराह को भेजे, जो उसकी एक नकल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को अरसाल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पुलिस वाले को किसी लावारिस जायदाद का पता चलता है, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को इसके बारे में इतला करता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को उस जायदाद के बारे आगाही फराहम करेगा। आर्टिकल 135 लावारिस जायदाद को ठिकाने लगाने का तरीक़ेकार क्या है, यानी कि उसका अगला प्रोसीजर क्या है। क्लास 1 अगर आर्टिकल 134 के तहत किसी जायदाद का एहतमाम सपुर्दगी में लिया गया हो तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह को लाज़िम है कि 15 दिन के अंदर मुकर्रर तारीख में एक इश्तिहार जारी करें जिसमें उन अशिया की तस्रीह की जाए जिस पर जायदाद मज़कूर मुश्तमिल हो, और ताकीद की जाए कि कोई शख्स जो इसका दावेदार हो उसके रूबरू या किसी दीगर अफसर के रूबरू जो रुतबा में ASP या DSP से कमतर ना हो और इस बारे में ख़ास तौर पर अख्तियार दिया गया हो, हाज़िर और इश्तिहार मज़कूर की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर अपना दावा साबित करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स लावारिस जायदाद का मालिक नहीं है तो पुलिस क्या करेगी कि एक इश्तिहार जारी करेगी, और जो टाइम पीरियड बता दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर तक अगर कोई शख्स उस जायदाद के बारे क्लेम नहीं करता तो फिर पुलिस आगे प्रोसीजर अपनाएगी। अगर कोई शख्स क्लेम कर देता है तो वो कोर्ट में जाके दावा करेगा या पुलिस के पास कोई सबूत या प्रूफ लेके आएगा। क्लास 2 अगर जायदाद या उसका कोई जुज़ और कुदरती तौर पर गल सड़ जाने वाला हो, या अगर जायदाद 1000 रुपये से कम कीमत की मालूम हो तो उसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह के अहकाम के तहत फ़ौरन मुकर्रर तारीख में नीलाम किया जाएगा, और ऐसे नीलाम से हासिल शुदा खालस आमदनी के साथ उस तारीख में मामलत की जाएगी जो आर्टिकल हाई 130 136 एंड 137 में मुकर्रर किया गया है। अगर कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल ख़राब होने वाली है तो उसे बेच दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। क्लास 3 कहती है अगर किसी शख्स को जायदाद का दावेदार ज़मीन एक के तहत इश्तिहार के जरिए किसी ऐसे अफसर के रूबरू जिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह की तरफ से इख्तियार दिया गया हो हाज़िर होने और अपना दावा साबित करने की तकीद की जाए तो ऐसा अफसर कार्रवाई का रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह को भेजेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब उस जायदाद का कोई वाली वारिस आ जाता है तो जिस मुतल्लिका पुलिस अफसर के पास उस जायदाद का फ़हरिस्त होगी, रिकॉर्ड होगा, तो वो उस शख्स को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब के सामने पेश कर देगा। आगे क्लास 4 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का सरबराह क्लास 3 के तहत जायदाद की नीलामी में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन की हदायत की पैरवी करेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी उसको खुद फ़रोख्त नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को हदायत जारी करेगा और फिर जाकर उनकी जो होगी नीलामी वगैरह जो भी है उसको किया जाएगा। आर्टिकल 136 है मुस्तहिक शख्स को जायदाद की सपुर्दगी। क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के सरबराह को लाज़िम है कि आर्टिकल 135 की क्लास 1 के तहत जारी करदा इश्तिहार में जायदाद के कब्जा या इंतजाम में किसी दावेदार शख्स के इस्तेहकाक के बारे में मुतमिन हो जाने पर उसे उसके सपुर्द कर देने का हुक्म सादर किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 136 कहता है कि अगर कोई शख्स वाकई ही उस जायदाद का रियल में ओनर है तो वह जायदाद उसके हवाले कर दी जाएगी। क्लास 2 कहती है अगर एक ही जायद के एक से ज़्यादा दावेदार हों तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सरबराह मामला मजाज अदालत के पास भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल अब एक जायदाद के उसके 4, 5, 6
حصے دار آ گئے ہیں جی، میں اس کا والی وارث ہوں، میں اس کا والی وارث ہوں، میں اس کا والی وارث ہوں۔ پھر پولیس کا جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی آپ سب لوگ عدالت جائیں، عدالت سے آپ اپنا کیس کریں، جس جس کے حق میں جتنا جتنا حصہ آتا ہوگا عدالت آپ کو ڈیوائڈ کر کے آپ کے حوالے کر دے گی۔ آگے جناب اس کی کلاس 2 ہے، اگر ایک ہی جائیداد، وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ آرٹیکل 137 لاسٹ آرٹیکل ہے اس چیپٹر کا، چیپٹر 15 کا، جائیداد کا نیلام کرنا اگر کوئی دعوے دار نہ ہو، اگر کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے تو جائیداد کو نیلام کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر کوئی شخص اشتہار میں مثلا عرصہ کے اندر ویسی جائیداد کے متعلق اپنا دعویٰ یا ثابت نہ کرے تو ویسی جائیداد یا اس کا کوئی جز آرٹیکل 135 کی کلاس 2 کے تحت پہلے ہی نیلام نہ کیا جا چکا ہو، یعنی اگر ابھی تک نیلام نہیں ہوئی ہو تو مناسب پبلک سیفٹی کمیشن کی منظوری سے مقررہ طریق میں نیلام کر دیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی خزانے میں جمع کر دی جائے گی۔ فار ایگزامپل، اگر کسی جائیداد کا کوئی بھی شخص ایک اخبار میں یا کوئی بھی اشتہار دیا جائے گا اتنے عرصے کے اندر نہیں آتا تو پھر جو پولیس ہے اس کی ایک فہرست بنا کے ڈی پی او کو دے گی، ڈی پی او اس کو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کو ارسال کر دے گا، ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن اس جائیداد کو نیلام کر دے گا اور نیلام کرنے کے بعد اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دے گا۔ لیکن یہ تو ہو گیا ہمارا چیپٹر 15۔ آگے انشاءاللہ ہم چیپٹر 16 بھی کوشش کروں گا کہ آج ہی ہم ڈسکس کریں، لیکن تب تک کے لیے جوئیہ لا ایسوسی ایشن کی طرف سے رانا حمزہ مجید جوئیہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔